अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू विला। अभी मैं जो नावल स्टार्ट करने लगी हूँ वो रोमांटिक कज़न बेस्ड उर्दू नावल है। इसके अलावा ये इनोसेंट ह्यूमन बेस्ड भी नावल है। तो अब मैं इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको ये नावल पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वाला नावल कैसा लग रहा है। मलीशा मलीशा उमर मलीशा को पुकारता हुआ उसके कमरे में आया था। जी। मलीशा ने उमर को देखकर थूक निकला। उसे छुपने के लिए तो वो तकरीब छोड़कर कमरे में बैठी थी। तकरीब बाहर हो रही थी और तुम यहाँ पर बैठी हो। चलो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। उमर ने मलीशा की कलाई पकड़कर उसे अपने साथ ले जाना चाहा। मुझे काम है, आप चले, मैं आ जाऊंगी। मलीशा ने उमर के हाथ से अपनी कलाई निकालते हुए कहा तो उमर के माथे पर लकीरें नमूदार हुई। तकरीब बाहर चल रही है और काम तुम्हें यहाँ घर में है। चल मैं भी तो देखूं क्या काम कर रही हो तुम। उमर मशकूक नजर से मनीषा को देखता हुआ बेड पर बैठ गया। वो याद है, मुझे मुझे किचन में काम था। मनीषा ने उमर को बेड पर बैठते देखा तो बाहर जाने को पर तोले। अरे अरे, कहाँ जा रही हो मेरी जान, जरा अपना दीदार तो कर लेने दो। उमर ने मनीषा को बाहर जाता देखा तो उसकी कलाई पकड़कर उसके बढ़ते कदमों पर बांध दी। उमर, कोई आ जाएगा, प्लीज मुझे जाने दे। मनीषा जिसका रुख दरवाजे की तरफ था उसने आंखें जोर से मीचकर कहा तो उमर ने मुस्कुराकर मनीषा को देखा। आज गुलाबी रंग के बारीक कामदार लहंगे में वो शादी की रात की तरह ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी कुर्ती सादा थी लेकिन दुपट्टा काफी बड़ा हुआ था और बड़ा भी, जिसे संभालते हुए मनीषा हलकान हो रही थी। मनीषा की बैग पर बहुत ही नफीस डोरियां लगी हुई थी जिससे मनीषा के हुस्न की झलक मिल जाती जब मनीषा चलती थी। उसने दुपट्टा ही अपने गिर्द ऐसे फैलाए रखा था कि कोई उसके जिस्म के किसी हिस्से को ना देख सके। उमर ने मनीषा की कलाई छोड़कर उसके बैग पर लगी हुई डोरियों में से एक डोरी पकड़ ली। मनीषा जो कलाई आजाद होते ही आगे बढ़ने लगी थी अपनी पीठ पर खिंचाव महसूस करके वहीं पर रुकी। अगर वो एक कदम ही आगे बढ़ाती तो सारी डोरियां खुद ही खुल जाती क्योंकि डोरियां सारी एक दूसरे से मिली हुई थी। उमर ने मुस्कुराते हुए डोरी को जरा सा खींचा तो मनीषा उल्टे कदमों से उमर की तरफ बढ़ी। उमर मुस्कुराते हुए मनीषा के करीब आते ही उसके दोनों बाजू को थाम कर उसे पीछे से अपने हसाब में ले चुका था। मनीषा ने जोर से आंखें बंद कर ली। उमर मनीषा की डोरी हाथ में लेकर जोर से खींच दी। सारी डोरियां खुद खुल गई और मनीषा की कुर्ती ढीली पड़ गई। उमर ने मनीषा के बढ़ाना पीठ देखते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। मनीषा अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी। उमर इस बात से अनजान मनीषा की पीठ पर अपने देखते हुए लब रख चुका था। मनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। उमर ने मनीषा की सारी पीठ पर अपने लबों से मोहब्बत रकम कर दी। मनीषा की सिसकियां जोर पकड़ गई। उसके रोने की आवाज में भी तेजी आ गई। उमर जो मनीषा के सर में जकड़ा हुआ उसके कांधों को चूमने लगा था, मनीषा की सिसकियां सुनकर होश में आया और मनीषा को कांधों से पकड़कर अपने मुकाबले किया। मनीषा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उमर ने मनीषा के झुके हुए चेहरे को देखते हुए पूछा। मनीषा चुप रही। मिशी, बताओ ना। उमर ने मनीषा के चेहरे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाकर पूछा। मनीषा अब भी चुप रही। मिशी, क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं, या कहीं तुम किसी और से तो? उमर ने मनीषा की झुकी हुई नजरों को देखते हुए पूछा तो मनीषा ने अपनी भीगी पलकें उठाकर उमर को देखा। मनीषा की आंखों में हैरत और शिकवे के मिले जुले तासरात को देखकर उमर उलझन में गिरा उसको देखने लगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे मुझे लोगों से डर लगता है। मनीषा ने उमर की गलतफहमी दूर करनी चाहिए। मिशी, मैं लोग तो नहीं, मैं शोहर हूँ तुम्हारा, क्या मुझसे भी तुम? उमर परेशान सा मनीषा का चेहरा हाथों में थामे खड़ा उससे सवाल कर रहा था। मुझे मुझे सबसे डर लगता है। मैं कभी बाहर भी नहीं जाती थी। मनीषा ने फिर से कहा। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उमर ने मनीषा का चेहरा छोड़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगाया। मिशी, आंटी ने रुखसती के वक्त मुझे बताया था कि तुम बहुत ही डरती हो, बाहर नहीं जाती, लेकिन मिशी, मैं तो तुम्हारा शोहर हूं ना, तुम्हारा मुहाफिज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो मनीषा को अपने सीने से लगाए खड़ा उसे तसल्ली दे रहा था। मनीषा ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। उमर ने उसे खुद से अलग किया, उसकी पीठ की तरफ आकर उसकी कुर्ती की डोरियां बांधने लगा। मनीषा उमर की उंगलियों का लम्स अपनी बीवी पर महसूस करते हुए आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। उमर ने मनीषा की कुर्ती को डोरियां बांधने के बाद उसका दुपट्टा पीछे से ले जाकर उसके बाएं कंधे पर पिन अप कर दिया। मनीषा चुपचाप खड़ी रही। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो मिशी, मेरी बीवी, तुम हमेशा मुझे अपना मुहाफिज पाओगे। उमर मनीषा के मुकाबला कर बोला तो मनीषा ने नजरें उठाकर उसको देखा। आप मुझसे मुझसे नाराज हो गए?
मनीषा ने उमर के चेहरे को देखते हुए पूछा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी हो मिशी। जब तक तुम खुद मेरे करीब आना ना चाहो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। हाँ, छोटी मोटी गुस्ताखियों के लिए मैं खुद को रोक नहीं सकता, उसके लिए अभी से सॉरी। उमर ने संजीदगी से कहते हुए आहर में शरारत से कहा तो मनीषा ने आंखें बड़ी करके हैरत से उमर को देखा। यार क्या करूं, तुमसे मोहब्बत जो हो गई है, उस पर महबूबा से बीवी भी बन गई हो, इतनी रायत तो दे दो। उमर ने आंखों में शरारत लिए हुए कहा तो मनीषा चेहरा मोड़कर खड़ी हो गई और अपने निचले लबों को दांतों से काटने लगी। उमर घूमकर मनीषा के सामने आया, उसके होंठों को देखकर अपने अंगूठे से उसके लब को उसके दांतों से आजाद करवाया। इनको अब तक मैंने सही से नहीं छुआ और तुम उन पर जुल्म भी करने लगी। मिशी, तुम पूरी की पूरी मेरी अमानत अपने पास, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारी रूह के साथ तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा मेरी अमानत है, उन्हें संभाल कर रखना। उमर जहांजेब की अमानत में हयानत करने का सोचना भी मत। उमर मलीशा के करीब उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो मलीशा फिर से डर गई। उमर ने मलीशा से अलग होकर उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे को अपने लब्बू से छुआ, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले आया। बाहर बहुत से लोग आए हुए थे, इफ्तिहार चौधरी के दोस्त व अहबाब, उमर के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स, मनीषा के घर वाले, सारे लोग ही मुज्तमा थे। आज इफ्तिहार चौधरी की 60वीं सालगिरह थी। उन्होंने अपने आप को बहुत ही फिट रखा हुआ था, इसलिए कोई कह नहीं सकता था कि उनकी 60वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उमर ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम करवाया था। तकरीब घर के लॉन में ही मुनकिद की गई थी। लॉन अच्छा खासा बड़ा होने की वजह से तकरीब को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। फर्श पर हर तरफ गुब्बारे तैर रहे थे। एक तरफ बड़ा सा हैप्पी बर्थडे दादू का बोर्ड लगा हुआ था। टेबल पर 4 मंजिला केक रखा हुआ था। उमर ने इफ्तिहार चौधरी, मलीशा और अपने लिए खास दुबई से कपड़े मंगवाए थे। इफ्तिहार चौधरी ने सफ़ेद शेरवानी पहनी हुई थी, साथ सफ़ेद बड़ी से पगड़ी थी जो उनके सर पर पूरे आबोताब के साथ उनकी शान में 4 चांद लगा रही थी। उमर ने मलीशा के कपड़ों से मुतशब्बा हल्के गुलाबी रंग की शेरवानी ज़ेब तन की हुई थी। मलीशा अपना भारी और बड़ा सा लहंगा संभाले उसके साथ चलती हुई तकरीब में आई तो बहुत ही सताइशी नज़रों ने दोनों की तारीफ की। वो दोनों साथ बहुत ही खूबसूरत लगते थे। उमर मलीशा को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने ले आया। मिशी, इनसे मिलो, ये हैं अफरोज सदीकी, ये बाबर तनवीर और ये हैं उमर इमरान इस्माइल, ये मेरे कॉलेज के साथी हैं, लंदन में हमने साथ पढ़ाई की है। उमर ने तीनों का बार बार तारुफ करवाया। तीनों ने सलाम किया। मलीशा ने डरकर उमर का बाजू थाम लिया। उमर ने मलीशा का हाथ अपने बाजू पर देखा तो उसके चेहरे पर डर देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उमर, भाभी बोलती नहीं क्या? इमरान ने पूछा तो मलीशा ने उमर की तरफ देखा। बोलती हैं, लेकिन शायद उमर की इजाज़त से। बाबर ने मलीशा को उमर को देखते हुए देखकर हंस कर कहा, उमर तो भाभी पर कितना रोब डालता है यार। अफरोज कहाँ पीछे रहने वाला था। ये बोलती हैं लेकिन सिर्फ मेरे सामने, और वैसे तुम जैसे लोगों के सामने मैंने ही इसे बोलने से मना कर रखा है। उमर ने मलीशा के हाथ पर दबाव डालकर मजाक करने के अंदाज में कहा तो तीनों हंसने लगे। मलीशा चुप खड़ी उनको देखने लगी। सॉरी भाभी, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, बाबा ने कहा तो उमर मुस्कुरा दिया। मलीशा ने भी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह नाकाम हो गई। उमर उसे लिए हुए आगे बढ़ गया। मिशी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ओके? थोड़ा आगे आकर उमर ने मलीशा के हाथ थाम कर कहा तो मलीशा ने सर को हाँ में जनबिश दी। वह मलीशा को लेकर इफ्तिहार चौधरी के पास आ गया। मलीशा की वालदा सिदरा, नवाज और उसके नानों और बाकी बहन भाई सब वहाँ पर मौजूद थे। मलीशा सिद्धा नवाज के गले लगी तो उसकी आंखें नम होंगी। अजहां ने उमर से मुसाफा किया। उमर फरूक रशीद के पास जाकर उसके गले मिला था। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सिद्धा नवाज मलीशा की आंखों में नमी देखकर परेशान होगी। कुछ नहीं अम्मी, बस आपको इतने दिनों बाद देखा तो। मनीषा ने अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा और आगे बढ़कर नीहा के गले लग गई। कैसी हो और तुम्हारी मोहब्बत? नीहा ने मनीषा के कान में सरगोशी की तो मनीषा ने उसे आंख दिखाई। तुम चुप नहीं रह सकती, मनीषा ने कहा तो नीहा हंसने लगी। आप भी उससे बातें करती हो तुम? नीहा ने पूछा तो मनीषा ने उसे एक थप रसीद की। खामोश रहो बिल्कुल, मनीषा ने नीहा को खामोश रहने का कहा। उमर जो बज़ाहिर सिद्धा नवाज से मिल रहा था, नीहा और मनीषा के दरमियान होने वाली बातों को वो सुन चुका था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, कौन है वो जिससे मनीषा बातें करती है? चलो भाई, आप केक काट ही लेते हैं, बहुत जोरों से भूख लग रही है। इफ्तिहार चौधरी जो एक तरफ खड़े अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, उन सब की तरफ आकर बोले तो सब उनके साथ केक की टेबल तक आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
इफ्तिहार चौधरी ने सबकी तालियों के बीच केक काटा और सबसे पहले मलीशा को खिलाया। हर साल वो केक का पहला बाइट उमर को खिलाया करते थे, लेकिन इस बार मलीशा, उनकी पोते की बीवी, उनके साथ थी। उमर की वजह मलीशा इफ्तिहार चौधरी को बहुत ही अजीज थी। उमर ने बुरा सा मुंह बनाया तो उन्होंने मलीशा को खिलाने के बाद बाकी बचा हुआ केक उमर की तरफ बढ़ा दिया। उमर ने मुस्कुराकर मलीशा को देते हुए केक उनके हाथों से खाया। उमर ने केक के कुछ टुकड़े मलीशा के घर वालों की तरफ बढ़ा दिए। बाकी केक मलासम काट कर सारे मेहमानों को घूम घूम कर सर्व कर रहे थे। मिशी यार, पानी तो पिला दो। मलीशा अपने घर वालों के साथ एक तरफ खड़ी थी जब उमर उसके करीब आकर बोला। मलीशा सर को जन्मिश देती हुई पानी लाने चली गई। कुछ लम्हों बाद ये मलीशा हाथों में पानी की बोतल लिए हुए उमर के करीब आई और उसे बोतल थमाई। थैंक्स मिशी, आज तो लगता है ज़्यादतीस हो जानी है। उमर ने पानी पीते हुए कहा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। मलीशा ने उमर को घूरते हुए कहा। सही कह रहा हूँ, केक इतना ज़्यादा मीठा था कि अभी मुंह में मिठास घुली हुई है। उमर ने पानी के घूंट बढ़ने के बाद कहा। नहीं तो केक इतना भी मीठा नहीं था। मलीशा मासूमियत से बोली। अच्छा, फिर मुझे क्यों लगा? ओह, याद आया, मुझसे पहले तुमने केक खाया था ना, शायद इसलिए मीठा हो गया। उमर ने कहा तो मलीशा अपने दुपट्टे का कोना दांतों में दबाई खड़ी रही। मिशी, ऐसा मत करो वरना मैं अभी तुम्हें कमरे में ले जाऊंगा, फिर मुझसे शराफत की उम्मीद मत रखना। उमर ने मलीशा को दुपट्टे का कोना दांतों से काटते देखकर उसके करीब आकर सरगोशी की तो मलीशा ने झट दुपट्टा छोड़ दिया। उमर जोर से हंस पड़ा। मलीशा ने रुख मोड़ लिया। उमर के किसी दोस्त ने उसे पुकारा तो उसकी तरफ चला गया। मलीशा सीधा नवाज से बातें करने लगी। थोड़ी देर में खाना सर्व किया जाने लगा तो उमर खाने का इंतजाम देखने के लिए उस तरफ चला गया। अजहान उमर के साथ था। अजहान और उमर ने सारे इंतजाम देखे, सब कुछ ठीक था। कुछ लोग प्लेट हाथों में लेकर बातें करते करते खाने का मजा ले रहे थे। कुछ लोग टेबल पर बैठे हुए कुछ गप्पे लगाते हुए खाना खा रहे थे। दोनों तसल्ली करने के बाद इफ्तिहार चौधरी और मलीशा के घर वालों की तरफ बढ़े। सब लोग एक बड़ी सी टेबल पर बैठे थे। वेटर आसपास घूमते हुए खाना सर्व कर रहे थे। अजहान और उमर टेबल की तरफ आए और चेयर घसीट कर बैठ गए। इफ्तिहार चौधरी सरबराही चेयर पर बैठे थे जबकि मलीशा उनके दाएं तरफ बैठी थी। उमर चलता हुआ मलीशा के बगल में बैठ गया। मलीशा ने जो इफ्तिहार चौधरी की किसी बात का जवाब दे रही थी, उमर के इस तरफ से उसके करीब बैठने पर एक नज़र उसको देखा और नजरें झुकाकर प्लेट में चम्मच लाने लगी। उमर ने मुस्कुराकर मलीशा को देखा और अपने लिए खाना निकालने लगा। मलीशा, वो कबाब पास करना, उमर ने कहा तो मलीशा ने नासमझी से उसे देखा। कबाब? उमर ने आईब्रो उठाकर कबाब की प्लेट की तरफ इशारा किया तो मलीशा ने कबाब की प्लेट देखी और उठाकर उमर की तरफ बढ़ा दी। थैंक्स, उमर ने मुस्कुराकर प्लेट थाम ली। मलीशा, वो पानी की बोतल पास करना, उमर ने फिर से कहा तो मलीशा ने नजरें झुकाकर पानी की बोतल उसको थमा दी। उमर ने मलीशा की झुकी हुई गर्दन देखी तो बोतल के साथ मलीशा का हाथ भी पकड़ लिया। मलीशा ने अपने हाथों पर उमर के हाथ का लम्स महसूस करके नजरें उठाकर उमर को देखा। उमर उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। मलीशा ने टेबल पर मौजूद बाकी सबको देखा और फिर उमर को। कोई भी इन दोनों को नहीं देख रहा था, लेकिन मलीशा के माथे पर पसीना नमूदार हो गया। उमर ने मलीशा का हाथ छोड़ दिया और बोतल एक तरफ रखता हुआ अपनी जेब से रुमाल निकालकर मलीशा के माथे पर आए हुए पसीने को पोंछने लगा। मलीशा ने घबराकर सबको देखा और रुमाल उमर के हाथ से ले लिया। उमर ने मुस्कुराकर उसके घबराए हुए चेहरे को देखा और अपनी प्लेट की तरफ मतवज्जो गया। मलीशा से खाना नहीं खाया जा रहा था। उमर एक तो उसके इतने करीब बैठा था कि अगर वह जरा सा भी घूमने की कोशिश भी करती तो उमर से टकरा जाती। दूसरा, उमर की हरकतें। मलीशा परेशान से अपनी प्लेट पर चम्मच लाने लगी। थोड़ी देर बाद लोग रुखसत होने लगे। सब जाते जाते इफ्तिहार चौधरी से मिलते उन्हें फिर से मुबारकबाद देते हुए जा रहे थे। मलीशा बेटे, अपना ख्याल रखना। फारूक रशीद और बाकी सब इफ्तिहार चौधरी से मिलकर मलीशा से मिलने की उसकी तरफ आए तो फारूक रशीद ने मलीशा के सर पर हाथ रखकर कहा, नानो। मलीशा उनके गले लग गई। आप फिक्र नहीं करें नानो, मैं हूं ना अपनी मिशी का ख्याल रखने के लिए। उमर उनकी तरफ आता हुआ बोला तो मलीशा फारूक रशीद से अलग होकर सीधा नवाज और अजहान से मिलने लगी। सबसे मिलने के बाद मलीशा ने सबको खुदा हाफिज कहा। उमर ने ड्राइवर को अपनी कार में उन्हें घर छोड़कर आने के लिए कहा था। वो लोग ड्राइवर के साथ चले गए। बाकी सब भी जा चुके थे। मलीशा उमर और इफ्तिहार चौधरी के साथ घर के अंदर आ गई। बेटा, अब आप लोग भी आराम करो, इफ्तिहार चौधरी कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उमर ने मलीशा की कलाई थाम ली और उसे लिए हुए कमरे की तरफ बढ़ा। मलीशा के हाथ पैर फूलने लगे। मैं कमरे में जाते ही सो जाऊंगी, मलीशा ने दिल में सोचा। दोनों कमरे में आ गए। तुम चेंज कर लो,
عمر نے کہا تو ملیشا واش روم کی طرف بھاگنے والے انداز میں تیزی سے بڑھی۔ عمر نے ایک نظر ملیشا کے بھاگنے والے انداز کو دیکھا اور شیروانی کے بٹن کھول کر اس کے نکالتا ہوا بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ صرف کرتے پجامے میں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ملیشا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ گزر گئے لیکن ملیشا باہر نہیں آئی۔ عمر نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور چلتا ہوا واش روم کے دروازے کے پاس جا ہی رہا تھا کہ ملیشا انہیں کپڑوں میں برآمد ہوئی۔ اس نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ عمر نے بویس کر ملیشا کو دیکھا۔ میشی، تم نے چینج نہیں کیا؟ عمر نے ملیشا کو لہنگے میں دے کر پوچھا۔ وہ میں ان کپڑوں میں مطمئن ہوں، ابھی انہی کپڑوں میں سو جاتی ہوں، صبح تبدیل کر لوں گے۔ ملیشا کہتی ہوئی بیڈ پر اپنی طرف جاتے ہوئے بولی۔ عمر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میشی، جب تم نے چینج نہیں کیا تو اتنی دیر تک اندر کیا کر رہے تھے؟ عمر نے ملیشا کے قریب آ کر پوچھا۔ ملیشا جو بیڈ پر لیٹنے ہی جا رہی تھی عمر کو دیکھ کر رکی اور وجہ سوچنے لگی۔ میں منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ ملیشا نے بہت سوچنے کے بعد وجہ بتائی۔ میشی، بات کیا ہے بتاؤ؟ عمر نے ملیشا کے دونوں بازو تھام کر اسے اپنے مقابلے کھڑا کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں نے کہا نا۔ ملیشا نے پھر جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ میشی، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ عمر نے ملیشا کے بازو پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری کرتی کی ڈوری نہیں کھل رہی۔ ملیشا نے اپنی نم آنکھوں کو اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ او۔ عمر لبوں کو گول کرتے ہوئے او کہا۔ بس اتنی سی بات، مجھ سے کہہ دیا ہوتا، شاید میں نے زیادہ سے زور سے باندھ دی ہے۔ میں کھول دیتا ہوں، دکھاؤ مجھے۔ عمر کو ساری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ عمر نے ملیشا کا رخ موڑ دیا، اس کی کرتی کی ڈوریوں کو کھولنے لگا۔ ملیشا نے 2 قدم آگے ہونا چاہا لیکن ایسا کرنے سے عمر کے ہاتھوں میں لی ہوئی ڈوری کھینچتی چلی گئی اور ساری ڈوریاں ایک ساتھ ہی کھل گئی۔ ملیشا نے آنکھیں بڑی کر کے جلدی سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ دیے۔ اس کی کرتی کی ساری ڈوریاں کھل گئی تھی اور کرتی ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ عمر جو بڑے انمہاق سے ملیشا کی کرتی کی ڈوریاں کھول رہا تھا، ملیشا کے آگے جانے کی وجہ سے اس کی ساری ڈوریاں ایک جھٹکے میں کھل کر فرش پر جا گری۔ عمر نے ایک نظر فرش پر پڑی ہوئی ڈوریوں کو دیکھا اور پھر ملیشا کی بڑھنا پیٹھ کو۔ عمر ملیشا کی پیٹھ دیکھ کر کہیں کھوس آ گیا تھا۔ وہ قدم چلتا ہوا ملیشا کے پاس آیا اور ملیشا اسی وقت پلٹی اور عمر کے پاس سے گزر کر واش روم کی طرف بڑھنا چاہا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس نے سینے پر باندھ رکھے تھے۔ ملیشا واش روم کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن عمر نے ملیشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ ملیشا نے استفہامیہ نظر سے عمر کو دیکھا۔ عمر کی آنکھوں میں جھلک دے رہے جذبات دیکھ کر ملیشا نظریں جھکا گئی۔ میشی۔ عمر ملیشا کے قریب آتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس کے کانوں پر ایک بائٹ کر چکا تھا۔ ملیشا نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ عمر کا انداز نرمی سے بھرپور تھا جس کی وجہ سے ملیشا کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا مشکل لگنے لگا تھا۔ عمر ملیشا کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گردن پر جھکا۔ عمر کے ہاتھ مسلسل ملیشا کی بڑھنا پیٹھ پر حرکت کر رہے تھے۔ ملیشا نے آنکھیں بند رکھی۔ عمر کی باری سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کرتی ہوئی وہ اب گردن کے نیچے دل کے قریب محسوس کر سکتے تھے۔ ملیشا نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ عمر ملیشا کے گردن سے ہوتا ہوا اس کی ڈھیلی کرتی کو ذرا سا کھینچ چکا تھا جس سے اس کے دل کے پاس موجود تل واضح طور پر نظر آنے لگا۔ عمر مسکراتا ہوا ملیشا کے دل کے قریب تل پر لب رکھ چکا تھا اور اس پر اپنی محبت لوٹانے لگا۔ ملیشا اپنی آنکھیں نیچے کھڑی رہی لیکن جب عمر نے کافی دیر تک تل پر سے لب نہیں ہٹایا تو ملیشا اپنے دونوں ہاتھوں کو عمر کے سینے پر رکھ کر اپنی پوری قوت سے اسے دھکیلتے ہوئی اپنی کرتی سنبھالے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ عمر ہر بار کی طرح ملیشا کے حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو کر اپنے سارے وعدے بھول گیا تھا جو کچھ گھنٹوں پہلے اس نے ملیشا سے کیا تھا کہ وہ اب اس کی اجازت کے بنا اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ ملیشا کا حسن کو دیکھ کر مدہوش تھا، اس کے دل پر اپنے تشنہ لب رکھ کے اپنی تشکنی مٹا رہا تھا۔ جب ملیشا نے اسے خود سے بڑا کیا تو عمر جو اس کے جھٹکے لیے تیار نہیں تھا چند قدم دور ہوا اور حیرت سے ملیشا کو دیکھا۔ ملیشا بھاگ کر واش روم میں بند ہوگی۔ عمر کو ہوش ملیشا کے واش روم میں بند ہونے کے بعد آیا۔ وہ تیزی سے واش روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میشا آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دو جا، تمہارا حسن ہر بار کی طرح آج مجھے مدہوش کر گیا، مجھے معاف کر دو میشی، پلیز باہر آ جاؤ۔ عمر دروازے کے قریب آ کر ملیشا کو پکڑا لیکن ملیشا نے نہ جواب دیا نہ ہی دروازہ کھولا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائی اپنی کرتی ہاتھوں سے سنبھالے بیٹھی روتی رہی۔ عمر کیوں آپ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی ہیں؟ کیوں؟ مجھے نہیں پسند یہ سب، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ ملیشا روتے ہوئے زریلا بڑبڑائی۔ اس کی آواز زیادہ اونچی نہ تھی اس لیے عمر اس کا بڑبڑانا نہ سن سکا۔ عمر کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن ملیشا نے دروازہ نہیں کھولا۔ عمر وہیں دروازے کے قریب بیٹھ گیا اور دروازے سے ٹیک لگا لی۔ دوسری طرف ملیشا دروازے سے ٹیک لگائے روتے روتے سو گئی۔ عمر ملیشا کا دروازہ کھولنے کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ عمر کی آنکھ کھلی تب بھی واش روم کا دروازہ بند تھا۔
मिशी दरवाज़ा खोलो। उमर अपनी जगह से उठा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। मलीशा दस्तक की वजह से हड़बड़ाकर खड़ी होगी, लेकिन दरवाज़ा उसने अब भी ना खोला था। वो अपनी कुर्ती हाथों से संभालती अंदर की तरफ बढ़ गई और बात लेकर कपड़े तब्दील किए। उमर काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो दूसरे कमरे के वॉशरूम में जाकर वुज़ू करता नमाज के लिए खड़ा हो गया। मलीशा ने आस्ता से दरवाज़ा खोल कर देखा तो कमरा खाली था। वो जल्दी से कमरे में आई, उसने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया और मुतमिन से खड़ी नमाज अदा करने लगी। उसने नमाज के बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो उमर कहीं भी नजर न आया। उमर नमाज के बाद अपने घर के जिम में वर्जिश कर रहा था। मलीशा चलती हुई दूसरे कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उमर वर्जिश करने के बाद अपने कमरे में आया तो मलीशा कहीं भी नहीं थी। वो बात लेने के बाद ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। मलीशा का अब तक कोई पता नहीं था। उमर तैयार होकर अपना ब्रीफ केस लेता हुआ नीचे आ गया। मलीशा डाइनिंग टेबल पर भी नजर नहीं आई, वरना वो हमेशा उसके आने से पहले इफ्तिहार चौधरी के साथ बैठी बातें कर रही होती थी। बेटा, मलीशा नहीं आई? इफ्तिहार चौधरी ने उमर को अकेला आता हुआ देखकर पूछा। हाँ, वो रात काफ़ी थक गई थी तो मैंने ही उसे कहा कि आराम कर ले। उमर ने झूठ बोल दिया। वो इफ्तिहार चौधरी को ये नहीं बता सकता था कि मैडम मलीशा उसके करीब आने पर नाराज होकर किसी कोने में छुपी बैठी हैं। उमर ने चुपचाप नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में भी उसका सारा ध्यान मलीशा की तरफ लगा हुआ था। लगता है ज्यादा ही नाराज हो गई है, उमर ने मुस्कुराते हुए सोचा। अब लगता है अपने जज्बों पर लगाम लगानी ही होगी तुम्हें उमर जहां से। उमर ने एक ठंडी सांस हवा के सुपुर्द करते हुए सोचा था।